हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन कौन सी गलतियां या मिस्टेक्स हैं जो हार्ट के पेशेंट्स को या हार्ट अटैक के पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से कंप्लीट डोंट्स हैं फॉर हार्ट अटैक पेशेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों को यदि हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे और ये गलतियों को अवॉइड करेंगे तो हमारा हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस या मृत्यु दर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी सिम्टम को इग्नोर मत करिए। कई बार बहुत छोटे छोटे सिम्टम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेट करती है या हिंट देती है। अगर छाती में दर्द हो रहा है, भले वो राइट साइड में भी हो रहा है और वो हार्ट रिलेटेड पेन है, हालांकि देखिए हार्ट रिलेटेड और मस्कुलर पेन या साइकोलॉजिकल पेन्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो किया है। लेकिन अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रही है, धड़कन बढ़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, कुछ भी अगर आपको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है उसके बाद अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम होता है तो उसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह की कोई भी चीज़ों को यदि हम इग्नोर करते हैं और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो बाद में पछताना पड़ सकता है, हार्ट अटैक मिस आउट हो सकता है। और हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है उतना ही ट्रीटमेंट का फ़ायदा पेशेंट को मिलता है। जितना ट्रीटमेंट में लेट होता है, गड़बड़ी होती है, इग्नोर होता है, उतना पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसीलिए हार्ट अटैक वाले पेशेंट में आप सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। दूसरी गलती, जब कभी हार्ट अटैक का डाउट लग रहा है तो खुद हॉस्पिटल ड्राइव मत करिए। हमेशा कोई और व्यक्ति ड्राइव करे, आप बैक सीट पर लेटे रहें, वैसा अच्छा है। यदि आप खुद ड्राइव करेंगे तो बहुत चांस है कि आपको चक्कर आ जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए कभी भी गाड़ी ऐसे सिचुएशन में खुद ड्राइव मत करिए। एक बार यदि हार्ट अटैक हो गया तो मेडिसिन को कभी स्किप या मिस मत करिए। ये मान के चलिए कि आपका सर्वाइवल पूरी तरह से मेडिसिन पर डिपेंडेंट है। यदि आप मेडिसिन को मिस करते हैं, स्किप करते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा है, जिसको आप आगे कभी भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मेडिसिन के साथ खिलवाड़ मत करिए। जैसा डॉक्टर ने बोला है, अगर कम या बंद करनी भी है तो उनसे डिस्कस करके पूछ के फिर ही करिए, नहीं तो मत करिए। इसके अलावा खुद को बहुत ओवर एक्सर्ट मत करिए। जितना आपका स्टैमिना है उसी हिसाब से एक्सरसाइज करिए। आप अगर हार्ट पेशेंट है और हार्ट अटैक हो चुका है तो फिर आप ऑल ऑफ अ सडन, जब आपकी स्टैमिना नहीं है, आप ऑल ऑफ अ सडन मैराथन दौड़ने का अगर डिसाइड कर लेते हो तो ऐसी चीज़ें मत करिए, इससे प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। आपको यही कोशिश करनी है कि जितना आपका स्टैमिना है उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा फॉलोअप केयर को इग्नोर मत करिए। लोगों को लगता है कि यार हर बार क्या 2-3 महीने में डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाने में पैसा वेस्ट होता है। इसके अलावा फॉलोअप केयर को इग्नोर मत करिए। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या डॉक्टर साहब के पास जाना, हर 2-4 महीने में वो बुला लेते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, इग्नोर करते हैं। चलो दवाइयाँ तो मोरलेस वही रहती है, खाते रहेंगे। ये सब मत करिए। कई बार बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं या आप मैनेज नहीं कर पाते और वो बड़ा प्रॉब्लम का इंडिकेटर बन जाती है। छोटे छोटे टेस्ट बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, जिसको यदि आप इग्नोर करते हैं, नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे टिप्स या यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टरों से मिल सकती है यदि आप रेगुलर फॉलोअप करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ हर 10 दिन में उनके पास जाएं, एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार जाना चाहिए ताकि आप सेफ रहें। इसके अलावा आपको डाइट का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज ये आपको कम रखना है। डाइट का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार हार्ट अटैक हो गया, दवाई ले रहे हैं, अभी काय का दिक्कत, अभी तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ज़िंदगी जीने के लिए है। इस तरह की लोग बातें सोचते हैं, उसके बाद जो मन चाहे खाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। एक हैप्पी गो लकी स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो हार्ट अटैक आने से पहले वाले पेशेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन एक बार हार्ट अटैक आ गया, एक बार मान के चलिए आप मौत के मुंह से बाहर आ गए हैं, अगली बार फिर वही गलती करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। तो हैप्पी गो लकी स्टाइल लिविंग का मत करिए। खाने पीने में विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा खुद को आइसोलेट करने की कोशिश मत करिए। इसके आप जहाँ पे भी रहते हो लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो वो मैनेज किया जा सके। ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल है कि वो अकेले ना रहें, क्योंकि इमरजेंसी मैनेज करना वैसे में मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी की हाइजीन का और दांतों की हेल्थ का ध्यान रखिए। बॉडी की साफ सफाई का और दांतों का हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार दांतों में छोटा मोटा इन्फेक्शन भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है। बॉडी की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, नहाने पर या खाने पीने पर ध्यान नहीं रखेंगे, खुद के केयर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कभी भी बीमारी आके आपको परेशान करेगी और छोटी मोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा बीमारी के
वार्निंग साइंस को इग्नोर मत कीजिए। आपके हार्ट अटैक रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है, साइंस है, उसके बारे में जानिए, समझिए, पढ़िए और उसे इग्नोर मत करिए। यदि आप ये कहते हैं कि इस बारे में मुझे नहीं पता है, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। इसमें नहीं जानना और कुछ चीज़ों को सही तरह से नहीं मैनेज करना, वो बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है। इसके अलावा खुद की मेंटल हेल्थ को भी इग्नोर मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद के मानसिक हेल्थ को, अपनी डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को इग्नोर करते हैं, जिस स्ट्रेस की वजह से बहुत हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, बाद में तकलीफ होती है। इसलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकियाट्रिक इश्यूज को भी इग्नोर मत करिए। इसके अलावा आप ये अज्यूम मत करिए, प्रिज्यूम मत करिए कि तकलीफ अब चली गई, अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर साहब ने स्टेंट डाल दिया, अब कहानी खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा आपको ऑन द टोज रहने की ज़रूरत है। एक बार अगर तकलीफ आ गई तो दोबारा भी आ सकती है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि किसी भी सिम्टम्स को सब खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वैसा मत सोचिए। हमेशा ऑन द लुकआउट रहिए कि दोबारा भी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी नहीं होना चाहिए। चाय कॉफ़ी भी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी को वो ओवर एक्टिवेट करती है, जो आपकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि कोई एनर्जी ड्रिंक्स या बहुत शुगर वाली ड्रिंक्स नहीं लेना है। शुगर बॉडी में उतना ही ज़्यादा नुकसान करता है जितना कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नुकसान करती है, उतना ही वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इसलिए हाई शुगर वाली ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल, बिग बुल टाइप की जो ड्रिंक्स आती हैं, जो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने का वादा करती है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करिए। इसके अलावा कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स आप अगर लेते हैं तो उसको प्रॉपर्ली डॉक्टर से डिस्कस करके लीजिए। कई बार इन हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता होता, आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होता, दुकान से जिससे आप खरीदते हैं उसे भी नहीं पता होता, और जिस फ्रेंड या रिलेटिव ने आपको बताया होता है उसे भी कुछ नहीं पता होता है। आधे से ज़्यादा चीज़ों बॉडी में कहाँ जाके एक्ट करती हैं और किस तरह का काम करती हैं वो लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से कब रिएक्शन हो जाए किसी चीज़ों का नहीं पता चलता और प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके फॉलोअप डेट्स और फॉलोअप टेस्ट को इग्नोर मत करिए। डॉक्टर ज़्यादातर आपको बोलते हैं कि हर 2-3 साल में इको ट्रेडमिल होना चाहिए, हर साल ब्लड टेस्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर साल ट्रेडमिल होना चाहिए, तो आप नए ब्लॉकेजेस और नई प्रॉब्लम्स को मिस आउट नहीं करेंगे। एक बार किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ गया तो दोबारा हार्ट अटैक उसके लिए और ज़्यादा डेंजरस होता है, और ज़्यादा जानलेवा होता है। सेकेंड हार्ट अटैक पहले हार्ट अटैक से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि पहले हार्ट अटैक से ऑलरेडी आपका पंप डाउन हो चुका है, दोबारा हार्ट अटैक आएगा तो और डाउन कर देगा। तो आपको उसको हर हालत में बचना है। इसके लिए आप किसी वार्निंग साइंस को इग्नोर मत करिए और रेगुलर फॉलोअप टेस्ट करते रहिए। इसके अलावा वजन और उससे रिलेटेड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और स्लीप एपनिया जैसी बीमारियों को इग्नोर मत करिए। ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। लोगों को अपने बॉडी वेट को और उससे रिलेटेड इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासकर स्लीप एपनिया को। रात को खर्राटे आना लोगों को लगता है बहुत छोटी सी बात है, सबको ही होता है, लेकिन ये एक डेंजरस बीमारी का चिन्ह हो सकता है जिसे स्लीप एपनिया बोलते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है। ये बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है और बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण बनता है। इससे आपको बचना है, वजन अग्रेसिवली कम करना है। इसके अलावा जब कभी भी कोई आपको सिम्टम हो तो कोई भी डॉक्टर को डेफिनेटली आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता है। सिम्टम्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई बार लोग सिम्टम्स को या नई प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, और जब आपको प्रॉब्लम्स होती है उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा हार्ट हेल्दी हैबिट्स को अवॉइड मत करिए। हार्ट हेल्दी हैबिट्स जो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हमने डिस्कस करी है, उनको फॉलो करिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका लाइफ अच्छा चलेगा, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसके अलावा अपने सिम्टम्स को सेल्फ डायग्नोज मत करिए। आपकी छाती में जलन हो रहा है तो आप मान लेते हैं एसिडिटी हो रहा है, अगर चक्कर आते हैं तो आपको लगता है बीपी कम हो गया है, अगर धड़कन बढ़ जाती है तो आपको लगता है आपने ज़्यादा खट्टा खा लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उल्टी सीधी चीज़ों से खुद को डायग्नोज करने का प्रयास मत करिए। बहुत सारे हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये मिस डायग्नोसिस की वजह से गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए खुद को सेल्फ डायग्नोज करने की कोशिश मत करिए, खासकर अगर बहुत रिस्क फैक्टर्स हैं और ऑलरेडी अटैक आ चुका है, क्योंकि ये सेल्फ डायग्नोज के चक्कर में मेजर प्रॉब्लम्स कई बार मिस हो जाएंगी। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स और ऑयली और जंक फूड और बाहर का खाना ज़्यादातर पॉसिबल है वो मत खाइए। जहाँ तक पॉसिबल है घर का ही खाना खाइए। घर का खाना आपके लिए हेल्दी भी है और उस पर प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा, उस पर आपका कंट्रोल भी होता है। बाहर के खाने पर आपका कोई कंट्रोल होता नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बहुत एक्सेसिव खा लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन को डिसकंटिन्यू मत करिए। ये मान के चलिए कि आपका सर्वाइवल मेडिसिन पर ही चल रहा है। यदि आप मेडिसिन को इग्नोर करते हैं
और उसको फॉलो नहीं करते, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, तो प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा रिकवरी में पहुंचने की या सब चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिए कि अब हार्ट अटैक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, 10 दिन के अंदर मुझे अपना जॉब ज्वाइन करना और सब अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली जॉब आपको ज्वाइन करना एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ों में ओवर अग्रेसिव या जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि इसमें कई बार उल्टा पड़ सकता है, हार्ट पर ओवर स्ट्रेन पड़ सकता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें जब कभी भी आप करते हैं, बिना डॉक्टर को पूछे मत करिए। ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी ज़रूर लगती है, एंटरटेनिंग लगती है, लेकिन एज अ हार्ट पेशेंट आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कई बार ये उल्टा पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इस पर भी ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है, आप हमारे चैनल पर ये चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कई चीज़ें आपको ऐसी मिली होंगी जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में आपको नहीं करनी चाहिए, या डेफिनेटली ये डोंट्स हैं या गलतियां हैं जो हार्ट पेशेंट्स करते हैं और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।